नहीं थे। नहीं, रिफत नाम पूछकर गोली मारने का क्या कुछ मतलब समझ में आ पा रहा है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। अगर इस पैटर्न को ये आतंकवादी अपना रहे तो आने वाले समय के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और इस पैटर्न को भी समझना होगा सुरक्षा बलों को भी, और जो इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है उसमें भी। रिफत देखिए, मैं आपको बता दूं एक इंसिडेंट जो श्रीनगर में हुआ था। वहां पे एक टीचर थे, उनका नाम पूछा गया था और उसके बाद उसको गोली मार दी गई थी। तो क्या ये टारगेटेड अटैक है? क्या ये मंसूबा बनाया गया था? किस पे अटैक करना है? क्या कोई रिलीजन बेस्ड मसला था? ये अब जांच का विषय है, लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं और ये काफी डिस्टर्बिंग है कि टूरिस्ट्स पे हमला हो जाता है और उस एरिया में जो एक वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया भर में, भारत में तो है ही लेकिन दुनिया भर में वेल नोन डेस्टिनेशन है टूरिस्ट्स की, और कश्मीर का नाम सुनते ही टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं और हजारों की तादाद में आज भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं। होटल्स पूरा ऑक्यूपाइड है। मैं आपको बता दूं कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि एयर टिकट्स, मैं ये कहूं कि दिल्ली से दुबई की टिकट सस्ती है लेकिन दिल्ली से श्रीनगर की टिकट उससे महंगी है। बैंकॉक अगर आप जाना चाहेंगे टिकट सस्ती है लेकिन श्रीनगर महंगी है, इसलिए क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा आजकल टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ऐसे में किए गए हैं, यहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं ताकि जिन मिलिटेंट ने अटैक किया है उनको कहीं से जाने ना दिया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैप किया जाए। तो फिलहाल यही कोशिश है कि जो का एक बयान आ रहा है बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। उमर अब्दुल्ला का हाल ही जो दौरा हुआ है पीर पंचाल और बानीहाल वगैरह एरिया का, उस हवाले से उसका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे गया हूँ लेकिन लोगों में वहाँ पे अभी भी रोष है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता। देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अगर आपको याद होगा, मैं जब अभी कुछ दिन पहले जब एक्सीडेंट हुआ वहां आया। सज्जाद गनी लोन इस वक्त एक पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को, आज की पीढ़ी को यह बता देना चाहती हूं कि सज्जाद गनी लोन अब्दुल गनी लोन के भाई हैं। अब्दुल गनी लोन कौन था? एक सेपरेटिस्ट था। और आज वो भाई जिसने सब कुछ देखा है क्या कह रहा है? मेन स्ट्रीम में आ चुका है। अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं, ये जो यंगर सन है वो है। और याद रखिए, सेपरेटिस्ट मानसिकता जिसे कहते हैं कि जो चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, उस शख्स के बेटे की तरफ से सुनिए कि ये कश्मीरियों के दुश्मन है, ये आतंकवादी जो आज टूरिस्ट को और पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आप इस वक्त सुन रहे थे और एक के बाद एक इसी तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, 10 कुल मिलाकर घायल बताए जा रहे हैं। एक की मौत हो गई है। पहलगाम में यह अटैक हुआ है और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम वो इलाका है जहां से इट्स द बिगिनिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है 3 जुलाई से, आज 22 अप्रैल। और अमित शाह ने बड़ी बैठक बुला दी है। इसी बड़ी खबर के साथ अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर, अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी बैठक बुलाई है। कौन कौन मौजूद है अमित इस बैठक में? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई है और इसमें आईबी चीफ हैं, इसके अलावा रॉ चीफ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो राज्य के डीजीपी है वह जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय के आला अधिकारी हैं। कुल मिलाकर हालात का यह आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार आतंकियों के इस रणनीति के बाद, इस हमले के बाद किस तरीके से जो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को डील किया जाए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उसके
बाद यहाँ पर अब इस तरीके का हमला हुआ है। तो बेहद गंभीरता से गृह मंत्रालय ने यहाँ पर परिस्थितियों को लिया है और अभी इस वक्त यह अहम बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि एक सख्त निर्देश दिए जाएंगे और इस हमले के बाद लाखों को पार कर गई है। रिफत, आप भी पहले बता रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बता दें, पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, फायरिंग की गई और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक पर्यटक की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, चश्मदीद का ये कहना है आतंकियों ने पहले नाम पूछा और उसके बाद गोली मार दी गई। सीधा रुख करते हैं अमित पांडे, इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। अमित, ये बड़ी खबर है और बेहद दुखद भी है। एक पर्यटक की इसमें मौत हो चुकी है, 4 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आपके पास और जानकारी है? चूंकि जिस टीआरएफ का इसमें नाम सामने आ रहा है उसने पहले भी कई मर्तबा इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। अमित, देखिए, खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और इसकी वजह लवीना हमें समझनी होगी। वजह इसकी बहुत बड़ी ये है कि चूंकि पर्यटन अब जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़ने लगा था और वहां की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। 2023-2024 में सबसे बड़ा आय का जो स्रोत है वह पर्यटन ही बना था, क्योंकि स्थानीय लोग थे वो इससे सीधा तौर पर जुड़ रहे थे। इससे पहले आतंकियों का जो हमला होता था वह अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पे होता था या फिर जो वह कहते थे बाहर से लोग आकर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। तो ये साफ तौर पर इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों की जो बौखलाहट है वो कितनी है और मंसूबा क्या है। मंसूबा यही है कि उस सूबे की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब करना और साथ ही साथ जो आम लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना। देखिए, ये बात भी आपको नोट करनी होगी, पिछले 2 साल से ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है जम्मू में और कश्मीर में, उसका बहुत बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है और जितने भी आतंकी संगठन हैं उनकी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है और अभी पूरे जम्मू कश्मीर में इसीलिए वो बौखलाहट भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों में दिख रही है। हमें जैसा कि आप बता रहे हैं, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। बने रहिएगा। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, आप पहलगाम पहुंच रहे हैं, आपने दिखाया चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती है। कोई और अपडेट है इस वक्त आपके पास रिफत? देखिए, अभी जिस तरीके से खबर आ रही है, एक टूरिस्ट की बताई जा रही है कि मौत हुई है, हालांकि ऑफिशियली अभी कंफर्मेशन नहीं है। 5 टूरिस्ट घायल हैं, उसमें से 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं वो हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म लगाई थी, तो क्या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दिया गया और टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि बताया जा रहा है कि नाम पूछा गया है, तो क्या टारगेटेड अटैक है ये? क्या कोई खास स्पेसिफिक शख्स को ढूंढ रहे थे? क्या जनरल टूरिस्ट्स पे हमला करके डराने की कोशिश की गई है, खौफ फैलाने की कोशिश की गई है? क्योंकि इस सब चीजों की एक जांच की जाएगी तो उसके बाद ही पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा। फिलहाल ठीक है रिफत, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी आ गया है वहीं से, संभवतः चश्मदीद है, क्या उन्होंने कहा है जरा पहले सुनवा देते हैं। मैडम, आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? मैडम, आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर अब से मैंने रीजन किया है। ये रोते भिलकते लोगों को आप सुन रहे हैं, वो लोग हैं जिनके साथ मौजूद लोगों पर हमला किया गया। एक महिला वहां पर कह रही थी किसी तरह मेरे पति को बचा लो। हालांकि आपको बता दें कि एक पर्यटक की मौत हो चुकी है। ये बहुत दुखद और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक बयान उसमें यह भी सामने आया। रिफत हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, ये रिलीजियस मैटर भी हो सकता है क्योंकि वहां जो चश्मदीद मौजूद थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पहले नाम पूछा गया, पूरा नाम पूछा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। ये हालांकि जांच का विषय है। रिफत, देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि जांच का विषय है, लेकिन आपको मैं बता दूं काफी डिस्टर्ब्ड ये सीन है, किस तरीके से ये महिलाएं रो रही हैं। चूंकि जब फायरिंग होती है एक हड़बड़ाहट सी हो जाती है, बाकी टूरिस्ट जो है उनमें भी खौफ फैल जाता है और
जो होटल्स में टूरिस्ट होंगे उनमें खौफ होगा, भागने की कोशिश करेंगे, वापस जाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा अटैक इसे माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टूरिस्ट का सीजन चल रहा था, टूरिज्म सीजन पीक पे था और उसके बाद ये अटैक होना, तो कहीं ना कहीं ये उस पीस को डिरेल करने की कोशिश है या उस टूरिज्म सीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था। 3 पर्यटक हैं, 2 स्थानीय लोग हैं, तो ये क्या समझ में आ पा रहा है, क्या आतंकियों का मकसद उन पर्यटकों को ही टारगेट करना था या कुछ और इससे समझ में आ पा रहा है, क्योंकि पर्यटकों पर भी फायरिंग कर दी, स्थानीय लोगों पर भी फायरिंग कर दी? देखिए, इससे पहले भी काफी सारे अटैक्स यहाँ पे कश्मीर में हुए हैं, चूंकि मिलिटेंसी यहाँ पे 1989 से चल रही है। इससे पहले भी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि टूरिस्ट को यहाँ पे हार्म नहीं किया जाता था, टूरिस्ट पे अटैक्स नहीं हो रहे थे और टूरिस्ट फ्रीली घूम रहे थे। आज क्यों ये टूरिस्ट पे अटैक हुआ, क्या मकसद है इसके पीछे? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 लोकल भी इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि जब इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है, जब गन निकाल के फिर फायरिंग की जाती है, तो कोई भी जख्मी हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट्स के साथ लोकल्स भी होते हैं। एक मौके की और महत्वपूर्ण तस्वीर है रिफत, जरा वो दिखा देते हैं, फिर लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम में, और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बाइसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और ये लंदनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बाइसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहां पे पहुंचना शुरू हो गई है, और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। और इस हवाले से अगर हम इंतजामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरी घटना पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि हम आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी इस इंसिडेंट के हवाले से कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ट्वीट आया है और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अलबत्ता जराये के मुताबिक ये फायरिंग का वाकया, और उस फायरिंग के वाकये में जो है तकरीबन 1 दर्जन के करीब, अभी जो रिपोर्टेडली फिलहाल इनिशियली जो बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं। और ऐसे में काफी भगदड़ जो है इस पहलगाम इलाके में जो है वो मची हुई है। आप ये देख रहे हैं भारी तादाद में जो पुलिस की नफरी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी है, वो यहाँ पे तैनात की गई है। और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ना है और चौकसी बरत रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। इस पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है, पूरा जंगलाती इलाके ये आप देख रहे हैं, डेनिस फॉरेस्ट एरिया है। और जिस तरह से इस इलाके में जो वाकया पेश आया है, इसके चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो संयम बरत रही है। और हम आपको बताएं, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जाई वकू पे जो है वो पहुंच की कैसी तैनाती है वो आपने दिखाया, लेकिन हमने दर्शकों को ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आसमान से भी ये नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी आतंकवादी अगर इसके बाद भी यहाँ पर छिपा हुआ हो, चूंकि अमूमन हमने देखा है पहाड़ में जो जंगल होते हैं वो उनका सहारा लेते हैं, छिप जाते हैं और फिर छिपकर ही इस कायराना हमेशा वारदात को अंजाम देते हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से मुस्तैद, आपको ये जवान भी नजर आएंगे। और दूसरी तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, अब आसमान से भी नजर रखी जा रही है। रिफत हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये आप देखिए पूरी तरह से एक्शन में। अब आपको जवान नजर आ रहे हैं, एक एक गाड़ी जो यहां से गुजर रही है उस पर भी अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि पहले आतंकवादी जो यहां पर पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की वो भी बताया गया कि कैसे पुलिस की वर्दी में ही थे। ये सूत्रों के हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया ने आपको पहले ही दी है। ऐसे में एक एक गाड़ी को रोककर भी चेक किया जा रहा है, उसमें कौन मौजूद है, कहां पर जा रहा है, सब कुछ इस वक्त तलाशा भी जा रहा है। अब कोई भी चूक ना होने पाए ये सुनिश्चित वहां पर किया जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। जम्मू कश्मीर का ये पहलगाम जहां पर आतंकवादी हमला किया गया, एक बेसुध आपको पर्यटक दिखाई देगा जिस पर हमला किया गया, फायरिंग की गई। नतीजा ये हुआ कि 5 पर्यटक इसमें जख्मी हो गए और पूरी तरह से अब एक्शन में ये पुलिस के जवान, साथ में सुरक्षा बल भी नजर आ रहे हैं जिनकी तैनाती अब वहां और ज्यादा बढ़ चुकी है। रिफत हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, आप भी जमीन पर, यानी कि आप जब रास्ते पर चल रहे हैं तो आप वो तस्वीरें दिखा रहे थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मौजूद है, अब सुरक्षा बल भी है, लेकिन आसमान से भी अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है रिफत कि वो पहाड़ों का सहारा लेते हैं और उसके बाद जंगलों में छिप जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखने के साथ आप जवाब दीजिए रिफत।
बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, जहां पे भी हम इर्द गिर्द नजर दौड़ रहे हैं हाईवे पे, क्योंकि आपको मैं कह दूं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जून के बाद, तो उस चीज के लिए पहले ही सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया था। तो अब और जांच की जाएगी कि किन हालात में उस रोड पर जहां पर श्री अमरनाथ जी यात्रा चलती है वहां पे अगर इस तरीके से मिलिटेंट अटैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी करनी होगी, क्योंकि आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, सारे सुरक्षा बल वहां पे तैनात रहते हैं, चाहे वो अनंतनाग का एरिया हो या बराबर अनंतनाग टाउन से लेके पहलगाम तक रूट जितना भी है वहां पे हर तरफ से सुरक्षा की इंतजाम सुरक्षा के रहते हैं और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो है पुलिस की यूनिफॉर्म में गए थे, तो पुलिस की यूनिफॉर्म कहां से आई, क्या मंसूबा था, और टीआरएफ पे अभी शक जा रहा है कि टीआरएफ ने ये अटैक किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी टीआरएफ ने काफी सारे अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। तो ऐसे में क्यों ये अटैक हुआ ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 टूरिस्ट घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। 2 लोकल जो हैं स्थानीय लोग वो घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो टूरिस्ट गाइड्स थे, लेकिन अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आए। उमर अब्दुल्ला जो हैं, हालांकि वो रामबन के दौरे पे थे, चूंकि वहां पे एक बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन सकीना यत्तू जो कैबिनेट मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में, उन्होंने स्टेटमेंट देके बताया कि इस तरीके के हमले खौफ फैलाने के लिए पैदा किए जाते हैं ताकि खौफ फैले, लेकिन इस तरीके के अटैक्स नहीं होने चाहिए। साथ ही सजाद गनी लोन, कांग्रेस, बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि जिन लोगों ने अटैक किया उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म लगा के अभी अगर मैं आपसे समझना चाहूं मौके पर, चूंकि देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरी तरह से एक्शन में सुरक्षा बल के जवान, पुलिस, सबको इस वक्त नजर आ रहा है। रिफत ये बताइए क्या कुछ मालूम चल पाया, कितने आतंकी हो सकते हैं और क्या अभी भी वो उसी इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं क्या, क्योंकि पूरे इलाके को अभी भी सुरक्षा बल ने घेरा है और आसमान से भी अब उन्हें ढूंढने की और उन्हें ढेर कर दिया जाए ये कोशिश है सुरक्षा बलों की। रिफत देखिए जैसा ये आप देखिए हाईवे, हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा है। जहां पे भी हम नजर दौड़ाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का फोर्सेस का पहरा है, और जब ये हमला हुआ उसके बाद मजीद अलर्ट पे कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जगह जगह पे हमें यहाँ से दिख रहा है कि आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, बीएसएफ है, यानी जितने भी सुरक्षा बल हैं वो तैनात है। ये देखिए जैसा हम हाईवे पे चल रहे हैं और आप देखिए कि कितनी सिक्योरिटी है और साजो सामान से लेस। ये आप देखिए कि यहाँ पे भी आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये अटैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई होगी। हालांकि हर जगह पे 24/7 सुरक्षा प्रदान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आप देखिए कि जब से ये हमला हुआ अब हर कोई सुरक्षा एजेंसी जो है वहाँ स्पॉट की तरफ जा रही है, तो सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि पहलगाम में टूरिस्ट्स के ग्रुप पे हमला हुआ है और इस हमले में 4 से 5 टूरिस्ट्स घायल हुए हैं और 2 लोकल ये लोग ऐसे भी वक्त घायल में हुए हमला करना, वो भी ऐसी जगह पर जो बहुत मुख्य जगह है, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा की जब बात करते हैं, जैसा आप भी बता रहे थे, पहले से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है जब भी अमरनाथ यात्रा हर साल हो रही होती है। ऐसे में ये हमला ऐसे वक्त पर किया जाना नई चाल की तरफ भी इनकी इशारा करता है। रिफत, हालांकि अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट जरूर हो चुकी हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि सुरक्षा के सख्त, देखिए ये पूरा पहरा हर साइड से लगा है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम चप्पे चप्पे पे यहाँ पे किए जाते हैं। जहाँ पे भी आप नजर दौड़ेंगे इस पूरे रोड पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहते हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी आर्मी और सीआरपीएफ आपको दिखेगी, पुलिस दिखेगी, जगह जगह पे चेकिंग की जाती है। लेकिन जब ये अटैक हुआ उसके बाद मजीद सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और ये आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इस वक्त हाईवे पे जो पहलगाम की तरफ जा रहा है। हालांकि काफी जगहों पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, लेकिन ये देखिए जगह जगह पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी सुरक्षा के जो सुरक्षा एजेंसीज के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए कि काफी जगहों पे रोड पे रोका जा रहा है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है इसके बाद यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर जगह जगह पे ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए गए।
बिल्कुल रिफत, आप तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, चूंकि आप पहलगाम पहुंच रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें थोड़ी देर पहले की जो सामने आई वो भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, और जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से ये पूरी खबर भी बता देते हैं। जम्मू कश्मीर का पहलगाम ये इलाका जहां पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, और उन्होंने फायरिंग की पर्यटकों का एक ग्रुप बताया जा रहा है जिस पर उन्होंने हमला किया। और सबसे बड़ी अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको ये दे दें कि ये जो आतंकी हैं उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने पर्यटकों के इस ग्रुप पर किस तरह से हमला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 5 पर्यटक इसमें जख्मी हो चुके हैं। पहली तस्वीर जो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं वो ठीक इस हमले की बात की भी है। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, एक और जानकारी बड़ी है सूत्रों के हवाले से ये है कि वो जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया वो पुलिस की वर्दी में थे, यानी कि ये मालूम होता है कि किस तरह से उनके मंसूबे थे। एक बड़ी खबर मिल रही है और दुखद खबर है रिफत, एक पर्यटक की मौत हो चुकी है। पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो चुकी है। बहुत दुखद खबर है। वो पर्यटक जो वहां घूमने के लिए गए थे, आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया और उन लोगों पर हमला किया जो निहत्थे थे, जो वहां घूमने के लिए पहुंचे थे। एक पर्यटक की मौत हो गई है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जब जानकारी मिली थी 5 लोग जख्मी हैं, उनमें से एक की हालत बहुत गंभीर पहले भी बताई गई थी। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, ये बड़ी दुखद खबर है, एक की मौत हो चुकी है, आपने पहले बताया। हमारा सर शर्म से झुका हुआ है, एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, बट दीज एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। थैंक यू सो मच इल्तिजा जी। मैं समझ गई इल्तिजा जी, आपकी बात समझ गई, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी बिल्कुल अटैक हुआ है। हमें नहीं पता किसने किया है, कैसे किया है, जो हमें अभी शुरुआती जानकारी आ रही है उस लिहाज से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूं कि यहां किसी तरह की कोई सेंसेशनलाइजेशन खबरों का होते हुए आप नहीं देखेंगी। बहुत ईमानदारी से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपने न्यूज़ 18 इंडिया इससे पहले नहीं देखा होगा, और इसीलिए वो संशय थोड़ा बहुत जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बट थैंक यू सो मच इल्तिजा मुफ्ती हमसे बातचीत करने के लिए। और इल्तिजा यहां पर बहुत ईमानदारी से कह रही हैं कि देखिए ये कायराना अटैक है, और हमने पूरी तरीके से तन मन से आपका इस्तकबाल किया है। तमाम हिंदुस्तानियों से हम ये कह रहे हैं कि इस आतंकी अटैक के बाद हमारा सर जो है शर्म से झुक गया है, लेकिन आप किसी भी तरह की उम्मीद ना खोए। इस वक्त बैठक में सीआरपीएफ के डीजी मौजूद हैं, जो अमित शाह के घर पर निवास पर हो रही है। अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिद्दा से बात की है, और